बताइए शहादा से। शहादा जो है उसके मरकज के ऊपर बरसों से जामिया अक्कल कुआ है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ के शेखुल हदीस उस्ताद मौलाना मुर्शिद साहब, वो उनका खानकाही निज़ाम चलता था और कई बरसों से वो पूरा महीना वहाँ पर तफसीर और आखिरी अशरे में खानकाही निज़ाम शुरू था। अच्छा। अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अब बहुत सालों से चलता है, लोग जो है रागीब होते जा रहे थे, उनसे मानूस होते जा रहे थे, जी। तो उन्होंने फिर उनको परेशान करना शुरू किया। अच्छा। तो हजरत ने बोले भाई ये मैं झंझट में पड़ना नहीं चाहता, हजरत अक्कल कुआ चले गए। फिर वहाँ के बहुत सारे लोगों ने इसरार कर कर उनको दूसरी मस्जिद में आखिरी अशरे के एहतिकाफ के लिए लाए कि आप जो है आखिरी अशरा पूरा एहतिकाफ के लिए यहाँ बैठो। अच्छा। फिर वो जैसी पहला दिन एहतिकाफ का हुआ तो ये लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, हमारी तालीम जो है फजर की जो तालीम है तुम तफसीर कर रहे तो फजर की तालीम हमारी नागा हो रही, असर में तुम्हारा जिक्र का है हमारा गश्त नागा हो रहा, तो तुम्हारी वजह से दावत के काम में हर्ज हो रहा है, इसके लिए तुम ये खानका या बंद करो। फिर वो रात में मशवरा हुआ ट्रस्टियों के साथ कि भाई ठीक है इनका पहले अमल हो जाएगा जमात का, के बाद अपना खानकाही निज़ाम चलेंगे। इससे पर भी हजरत रुके रहे, लोगों ने समझा उनको कि हजरत अब क्या कर सकते, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, इनको आधा घंटा 15 मिनट दे देंगे। तो दूसरे दिन तालीम भी हुई, सब हुई, तो कहने लगे नहीं हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, ये तालीम हमारे हिसाब से हमारे एतबार से आधा घंटा होना चाहिए, दावत तालीम इस्तकबाल वाला अमल होना चाहिए, आप लोग ने भी बचना चाहिए। तो फिर मौलाना गुलाम साहब अस्तानवी से उन्होंने मशवरा किया, मौलाना ने कहा कि आ जाओ, तो वो सुन्नत एहतिकाफ तोड़कर चले गए अक्कल कुआ। अच्छा। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो रही है, ये तो दीन के मुखालिफ हो गए। हाँ, तो और उसके अलावा अल्लाह भला करें, अपने जो साथी वहाँ पर बैठे हुए थे, हजरत ने कहा कि आपसे में भी कुछ भी शरीयत की रोशनी में कुछ हल निकाले होंगे उन्होंने, और उनको उस मस्जिद से निकालकर दूसरी मस्जिद के अंदर जाने का हुक्म दिया कि आप ये मस्जिद में ना रुके। अच्छा। कि रात वगैरह में आपकी भी जान को खतरा हो सकता। ये शहादा कहाँ पे है जिले का? ये शहादा दुलिया जिले का सेंटर है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर वही हुआ जिसका शुबहा दारुल उलूम देवबंद ने किया था कि मौलाना साद कांधलवी की जमात अहले सुन्नत वल जमात से हट के एक अलग जमात बना रही है। अपने फतवे में जो दिया था कि अपनी जमात का दावत तबलीग का बयान ऐसे कर रहे हैं कि खानकाहों और मदारिस का इस्तिग़फ़ाफ़ हो रहा है, तो जाहिर है जब इस्तिग़फ़ाफ़ बड़ों से होगा तो इनके छोटे क्या करेंगे। अभी 2 दिन पहले एक वाक़या शहादा ज़िला महाराष्ट्र में पेश आया। शहादा का जो तबलीगी मरकज़ था उसमें मौलाना मुर्शिद साहब शेखुल हदीस अक्कल कुआं रमज़ान में आके तफसीर बयान करते थे और खानकाही निज़ाम चलाते थे। तो मौलाना साद के नज़रियात धीरे धीरे जो इनमें सरायत कर गए, यानी खानकाही निज़ाम और मदारिस का निज़ाम बेकार लगने लगा। अब उन लोगों ने शेखुल हदीस अक्कल कुआं को परेशान किया और वो परेशान होकर यहाँ से चले गए। कुछ खबरों के मुताबिक उनसे किसी ने पूछा कि मस्जिद ज़रार के बारे में मौलाना साद कांधलवी साहब कहते हैं उसके में बनाने वाले ईमान वाले थे, तो आलिम थे। इन्होंने कहा कि मौलाना साद की ये बात गलत है, कुरान कहता है कि बनाने वाले मुनाफिक थे। तो इस बात को लेके उनको परेशानी आई कि हमारे हज़रत की बात को इन्होंने कह दिया। तो मौलाना मुर्शिद साहब शेखुल हदीस अक्कल कुआं को परेशान किया और ये तफसीर छोड़ के बीच ही से अक्कल कुआं वापस चले गए। उनके मानने वाले काफ़ी वहाँ पर बढ़ गए थे। वो लोग गए और कहा हज़रत तशरीफ़ ले चलो। उन्होंने कहा उस मस्जिद में अब नहीं जाऊँगा। तो बगल में एक मक्की मस्जिद थी, वहाँ पर वो लोग लाए और मक्की मस्जिद में एतकाफ़ किया 20 तारीख को।
تو تبلیغی سعد کاندھلوی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے کام میں یہ دخل اندازی ہوگی، ہمارے دعوت تعلیم استقبال میں، ہمارے اور معاملے میں یہ دخل اندازی ہوگی، تو مشورے سے بات طے ہوئی کہ اپنی تعلیم میں فجر بعد جو آدھی گھنٹہ کرتے کر لیں، اس کے بعد اپنا نظام چالو کریں گے۔ یہ بات طے ہوگی۔ ایک دن چلا، دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق تعلیم نہیں ہو رہی ہے، ہم تعلیم کے بعد دعوت تعلیم استقبال بھی 2.5 گھنٹہ کریں گے۔ تو وہاں بھی پریشان کیا، تو مولانا غلام مستانوی صاحب سے انہوں نے بات کیا، شیخ الحدیث نے غلام مستانوی صاحب وہاں پر بلا لیے، جبکہ ایک سنتی اعتکاف کر چکے تھے 20 تاریخ والا۔ ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ اس اعتکاف کو توڑ کر واپس چلے گئے۔ جو ان کے لوگ اور اعتکاف کیے تھے انہوں نے کہا اس مسجد سے علاوہ دوسری مسجد میں جا کے اعتکاف کر لینا، کہیں یہ حملہ نہ کر لیں۔ جب یہ شیخ الحدیث کے مخالف، خانقاہوں کے مخالف، تفسیر کے مخالف، مدارس کے مخالف ہیں، تو دارالعلوم دیوبند نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بن گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت بن گئی ہے کیا؟ ابھی خبریں آئی ہیں کہ وہی مسجد ابو بکر میں تفسیر مفتی جمیل صاحب کرتے تھے، تو ان تبلیغیوں نے تفسیر کو بھی بند کرا دیا۔ تو جو مدارس والے ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور ان کو تعاون پہنچاتے ہیں، بتاؤ وہ مدارس والے دین کو ڈھانے کا کام کرتے ہیں یا دین کو مضبوطی کا کام کرتے ہیں؟ مدارس والے سوچ لیں کہ آج خانقاہوں پر ڈنڈا ہے، کل آپ لوگوں پر بھی ڈنڈا ہوگا۔ اگر سانپ کو زہر دودھ پلاؤ گے تو موقع ملے گا تو آپ کو ڈسے گا۔ جب ام المدارس دارالعلوم نے کہہ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، تو اس کو آپ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو خود بھگتو گے۔ تو جس جماعت کا یہ نظریہ ہو، اب بتائیے ایسی جماعت سے جڑنا چاہیے یا نہیں جو تفسیر قرآن کے مخالف ہو؟ فقط والسلام۔